हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री पर बात करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। इस वीडियो लेक्चर में आपको 8.4 के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने एक जगह पे लेकर आकर के इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चंस के नंबर आगे पीछे होंगे बेटे, लेकिन कहने का मतलब 8.4 के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बहुत आसान तरीके से मैं आपको कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के 8.4 से रिलेटेड यानी कि जो आइडेंटिटीज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ इन ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक रेशियोज पर मैंने आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूले पहले बताया आपको, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया किस तरीके से आइडेंटिटीज को याद कर सकते हो और कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करना है, उसका प्रोसेस समझाया बेटे मैंने आपको, ठीक है। और उस पर बेस्ड दो छोटे छोटे से यानी कि 15-20 मिनट के दो आइडेंटिटीज पर बेस्ड दो वीडियोस हैं, दो वीडियो लेक्चर हैं, जिसे मैंने आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन बताया, जिससे आपको आइडेंटिटीज को अच्छे तरह से अप्लाई करना आ जाए। उनकी लिंक यहां दे रखी है, आप इस आई बटन को क्लिक करें और इस आई बटन को क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को जरूर से देख लेना बेटे। तो 8.4 के क्वेश्चंस आपको निश्चित तौर पे आसान लगेंगे। इस वाले लेक्चर में हम लोग केवल उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो काफी डिफिकल्ट हैं और उनको मैंने एक एपिसोड में बनाने का सोचा है। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करें। 8.4 के कुछ जो क्वेश्चन है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो आज इस क्वेश्चन से हम लोग आपको आसान कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आप 8.4 में देखेंगे आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपके शुरुआत के तीसरा या फोर्थ नंबर पे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं बेटे, उसमें ये क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने उसको वो एमसीक्यू के पैटर्न पे मैंने उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन क्या है बेटा? 1 + tan थीटा, दिस इज द क्वेश्चन, आई विल डू दिस। क्या है? 1 + tan थीटा माइनस प्लस सेक थीटा ओके, एंड 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 + cot थीटा माइनस का cosec थीटा एग्री इज इक्वल्स टू 2 आपको प्रूफ करने वाले हैं हम लोग। चलिए करें। सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम साइन और कॉस का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं बेटे, कॉट थीटा और टेन थीटा रेसिप्रोकल होते हैं। कॉट थीटा को कॉस अपॉन में साइन लिख सकते हो और टेन थीटा को आप साइन अपॉन में कॉस लिख पाएंगे। वेल, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग इस्तेमाल करने वाले। चलिए तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले मैं LHS से शुरू करूं। 1 + tan थीटा को साइन अपॉन में कॉस लिख लिया मैंने, प्लस सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख लिया। वेल, 1 + cot को कॉस अपॉन में साइन और cosec को 1/sin थीटा अप्लाई करेंगे। गुड। अब आगे बढ़ेंगे बेटे, दोनों में एलसीएम ले लेंगे, दोनों ब्रैकेट्स में एलसीएम लेंगे तो आप देखोगे कि क्या है हमारे पास, क्या है बेटे? इज इक्वल्स टू, नाउ आप देखिए cos थीटा अगर फर्स्ट ब्रैकेट में अगर एलसीएम आता है तो आप क्या देखोगे, यहां हम इसे किस तरह से ट्रीट करते हैं? एलसीएम डिवाइड में 1 समझ लेंगे। 1 समझते हैं तो आइए 1 को cos थीटा में डिवाइड करेंगे बेटे। प्रोसेस क्या है? 1 को cos थीटा में डिवाइड करेंगे और cos थीटा को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को cos थीटा में डिवाइड करने पे cos थीटा बचा, उस cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट cos थीटा, प्लस cos को cos से डिवाइड करेंगे, 1 बचा आपके पास, 1 को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको sin थीटा मिलेगा बेटे। कैसे? cos को cos से डिवाइड कर दिया, यू गेट 1 को आप sin थीटा से मल्टीप्लाई करते हो। अब cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया, आपको मिला 1 को आपने +1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू गॉट दिस 1 आ गया बेटे। सेम ये प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे हम। यहाँ एलसीएम आया sin थीटा, ठीक है बेटे। तो इसको डिनोमिनेटर में 1 समझ लीजिएगा। 1 को sin थीटा से डिवाइड करना होता है, यानी 1 को sin थीटा में डिवाइड करेंगे तो आपको मिला sin थीटा को 1 में मल्टीप्लाई करोगे, यू गॉट sin थीटा, प्लस sin थीटा को sin थीटा से डिवाइड करेंगे 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करें, वी गॉट दिस। और यहाँ sin थीटा को sin थीटा में डिवाइड करने पे 1 बचा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई गॉट दिस। ये चीजें देखिए। इस स्टेटमेंट के बाद हमें एक खास तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसेस में लेना है, यानी प्रोसीड करेंगे। कैसे बेटे? देखिए, आइए, इज इक्वल्स टू, आप देखो cos थीटा प्लस sin थीटा है ना,
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय +1, इस तरीके से लिखा मैंने। और यहां साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आप जानते हो प्लस वाली टर्म को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और उस -1 को यहां लिखते हैं, देखिए ठीक है। और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे दोनों मल्टीप्लाई होकर के आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखते हैं। गुड, बढ़िया। अब आप जरा सा देखें बेटे इस क्वेश्चन में क्या है। आप देखोगे कि सेम टर्म रिपीट होती है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस का 1 और ये माइनस का 1। आपको कुछ याद आना चाहिए इस चीज को देखते हुए, वो ये कि आप इसे अगर a मानते हो, ठीक है बेटे, ये a है और इसे b मानते हैं, इस पूरे टर्म को a मान रहे हो, ठीक है ना। कैसे? इस पूरे टर्म को आपने a माना, एग्री, तो ये a आ गया बेटे और ये b है। यानी कुल मिला जुला के आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी है आपके पास। देखिए ये टर्म प्लस में और ये टर्म माइनस में, तो आपको मिलेगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये मिलेगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मिलेगा। बेटे इस पूरे टर्म को a माना और 1 को हमने b मान लिया, तो वही दोनों टर्म यहाँ पर माइनस में अपेयर हुए, यानी वही दो टर्म प्लस में है, वही दो टर्म यहाँ माइनस है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a की वैल्यू कितनी है बेटे? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वेयर है -1 का स्क्वेयर, एग्री। नीचे साइन थीटा कॉस थीटा आया, ठीक है। चलिए, तो आपने क्या देखा ना, अब इसके बाद a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिख लिया बेटे, तो आपने देखा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। आप इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दो, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर सॉल्व करते हो क्या होगा बेटे? a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ होगा a स्क्वायर, इसे कहेंगे b स्क्वायर, फिर कहेंगे 2ab, क्लियर। 2ab में 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। कहने का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर किया गया। और ये -1 का स्क्वायर विल बी माइनस ऑनली, क्लियर। और डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो तो लिखनी है, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगी। आइए देखिए, अब जो इफेक्टिव है वो है बेटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वी हैव 1, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो उसे हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब आपने देखना ये है कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई आपके पास, तो बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा बेटे, है ना। ये कैंसिल होगा इससे, सॉरी ये पूरी टर्म, यानी कि अब आप एक काम करो, फिर से लिख ही लो इसे, तो बचा आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा बचा बेटा। तो आप देखोगे कि ये टर्म कैंसिल हो गए पूरे इससे, तो यू लेफ्ट विथ 2, देखिए 2 आ गया। आप जो आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हो उसे जरूर से लिखा करना। आप लिखेंगे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। जो भी आइडेंटिटी इस्तेमाल करें उसे जरूर से प्लेस दें बेटे अपने आंसर शीट पे, और उसको एक घेरा बना दें, उसको इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, ब्रैकेट बना के शो करोगे, एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होते हैं। आप टॉपर्स की कॉपी देखिए, ठीक है, CBSE टॉपर्स की कॉपी मैंने की वेबसाइट पे डालते हैं, आप उनको देखो कितने बढ़िया से उनको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए अच्छी नॉलेज नहीं चाहिए बेटे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार चीज़ों को लिखने का, एग्जाम के लिए तैयारी करके जाएंगे, एग्जाम के बारे में सोचेंगे, क्वेश्चन के बारे में कितने बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हो, इससे बनते हैं टॉपर्स, ठीक है। टॉपर्स के लिए जरूरी नहीं कि केवल 100% मार्क्स, ठीक है। अगर एग्जामिनर का दिल जीतना हो, टीचर का दिल जीतना हो बेटे, आप जो आंसर लिखते हो उसकी प्रेजेंटेशन को अच्छा से किया करें। चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा अब जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन इसके बाद कराऊंगा मैं, आप पहले आप इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है। आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है बेटे। दिस क्वेश्चन यानी कि यूजिंग द आइडेंटिटी cos स्क्वायर a प्लस इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, यूजिंग दिस आइडेंटिटी यू हैव टू प्रूव दिस क्वेश्चन, ठीक है। उससे पहले मैं चाहता हूं आपको ये क्वेश्चन मैं बताऊं, ये बोर्ड से आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का क्या लिंक है बेटे। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को कहते हैं, इस पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन को किया जाए, ठीक। cot a प्लस cos a,
कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू, आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, व्हाट यू हैव टू प्रूव, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, वेल ठीक है, LHS में। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं, फिर आपको एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है बेटा उसके क्या लिंक है वो बताऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। दोनों क्वेश्चनों की लिंक आप देख लें पहले। देखिए इस क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप इस क्वेश्चन में कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस 1 आपने पहले क्वेश्चन लिख लिया, प्लस 1 LHS को लिखा बेटे। अब आप 1 के बदले में यानी न्यूमरेटर में केवल चेंज करेंगे, क्या है, केवल न्यूमरेटर में चेंज करना बेटे इस 1 के बदले में। इस क्वेश्चन में यही खास बात होती है, अगर आप इस चीज को नोटिस करें, याद रख लें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। नंबर अच्छे लाने हैं तो कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस के खास तरीके याद कर लें आप। 1 के बदले में आप जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को आपने 1 कहना सीखा, इक्वल्स टू 1 होता है, एग्री, ये तो 1 होता है तो 1 इधर लिख लिया, क्यों, क्योंकि मैं 1 के बदले में ये चीज अप्लाई करने वाला हूं, वेल ठीक है। अब इसी के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप भी यही लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो आप इस आइडेंटिटी को इसमें इस्तेमाल करेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, और कॉसेक थीटा और माइनस का कॉट थीटा, एग्री। यानी 1 के बदले में आप अभी इस चीज को रिप्लेस करने वाले हैं, किसमें, केवल न्यूमरेटर में। चलिए तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये सबसे बेहतरीन तरीका है बेटे जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये चीजों को लिख लें आप। मैंने ए की जगह पे थीटा मेंशन किया तो आइए यहां रेक्टिफाई कर दूं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना बेटा, और इनटू में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यू कैन अंडरस्टैंड, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, डिवाइड में आपके पास ये डिनोमिनेटर कैरी करना है, क्लियर। देखिए ये टर्म है, मैं रिपीट कर दूं आपको, ठीक है, हमारे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, 1 के प्लेस पे मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, चलिए मैं यहां रेक्टिफाई कर सकता हूं तो क्यों ना अभी कर दिया जाए, ठीक, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बेटे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एग्री। तो ये चीज हम लोग रिप्लेस कर दिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड कॉसेक ए माइनस कॉट ए, किसके बदले में, 1 के बदले में। बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये समझ गए हैं तो अब जरा नोटिस करें बेटे ये टर्म कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये टर्म है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इनटू में ये साथ में है, ठीक है बेटा, ये इनटू में है। ये टर्म आपको थोड़ी सी अलग सी लग सकती है, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, आप अगर इस पूरे टर्म को अगर आप नोटिस करें, ठीक है ना, ये पूरे टर्म को आप किस तरह से देख रहे हो, आप समझना चाहते हो तो समझाता हूँ। देखिए पूरे टर्म को अगर आप नोटिस करेंगे तो ये टर्म कुछ इस तरह का नहीं देखते हैं आप, ये ए प्लस बी है, चलो ग्रीन से समझा दें, ये ए प्लस बी है मान के चले, माइनस ये कुछ आपको बी प्लस ए दिख रहा है और ये, ठीक है ना, ए माइनस बी दिख रहा है। आप नोटिस करें, देखें a प्लस बी, ये a प्लस बी है, b प्लस ए, तो बेटे ये दोनों सेम टर्म है तो आप इसको a प्लस बी कॉमन ले सकते हो, है ना, a प्लस बी इन दोनों टर्म में, यानी यहाँ एक टर्म है और ये दो टर्म प्रोडक्ट में है, तो a प्लस बी यदि कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस का a माइनस बी। देखिए इस प्रोसेस को समझना हो, कुछ बच्चे थोड़े से कमजोर होते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको ये पेन लेके समझा रहा हूँ, आप इसको गौर करें। यानी ये एक्सप्रेशन इससे मिलता जुलता मैंने लिखा है, ये अल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, बस इतनी सी बात है। आप a प्लस बी कॉमन लेंगे ये बचेगा, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखते हुए अगर आप इस क्वेश्चन में आप ये करते हैं बेटे, क्या है, अब आप कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लोगे, क्लियर। फर्स्ट स्टेप से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लेते हैं, यहाँ ये टर्म कॉमन आ चुका है, यहाँ बचेगा 1, क्लियर, यहाँ बचेगा 1, कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 बचेगा बेटे। जब कॉमन आ गया तो ये माइनस में ये टर्म बच गई आपके पास, क्या है ये, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ये बचा है, क्लियर।
और डिनोमिनेटर में हमारे पास डिनोमिनेटर में बच गया ये टर्म जो अभी हमने लिखा नहीं, क्या है ये, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्लियर। अब जब ये चीज आ गई है तो इसका नेक्स्ट स्टेप चलते हैं बेटे। नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे क्वेश्चन को लिखना होगा फिर से, ठीक है ना। आइए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक। कॉट ए प्लस कॉसेक ए क्या है, 1 माइनस कॉसेक ए। अब इस पूरे स्टेप को लिख देता हूं, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कॉसेक ए ब्रैकेट है माइनस कॉट, डिवाइड में हमारे पास, ठीक है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। बहुत अच्छी बात है। अब आइए इसको अगर हम देख लें, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है बेटे। अब इसकी ब्रैकेट खोलें, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। इसका ब्रैकेट खोलते समय आप ध्यान दीजिएगा कि क्या चीज हुई है इसमें, है ना। ये चीज को आप नोटिस करेंगे। आपने ब्रैकेट खोला है, इसमें ब्रैकेट खोल दिया, यानी ब्रैकेट खोला, ये माइनस के साथ अंदर वाली टर्म प्लस में हो गई। अब आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, आप नोटिस करें, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। वेल, ठीक है। तो अब आप इसे और इसे, इन दोनों को नोटिस करके देखो बेटे। अब इनको नोटिस करके देखना, क्या देखते हो, कॉट प्लस में है, कॉट प्लस में है, कॉसेक माइनस में, कॉसेक माइनस में। 1 जो है, 1 के आगे वाली टर्म प्लस है तो 1 के आगे प्लस है। ये दोनों सेम टर्म है, ये दोनों सेम टर्म है बेटे, तो कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों सेम टर्म है, ये कैंसिल हो गए। तो जो आंसर बचा आप उसको लिखोगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। दिस वाज वन ऑफ द नाइस क्वेश्चन वी हैव। अगर इस क्वेश्चन की समझ आपको है, क्यों मैंने इस क्वेश्चन को बताया, अब आप क्वेश्चन में आइए तब आपको पता लगेगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हमने किया, उससे पहले मैं एक बार रिपीट कर दूं कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने, इस क्वेश्चन में सबसे मेन बात क्या थी, वो क्वेश्चन में ये है कि न्यूमरेटर के जो 1 है उसको सिमिलर आइडेंटिटी, यानी उसी टर्म्स के मिलते जुलते आइडेंटिटी, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से हमने रिप्लेस किया, और उस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको यहाँ लिखा है। उसके बाद जो सिमिलर टर्म है दोनों में, उसे हमने कॉमन ले लिया बेटे। तो इस तरह से आपका आंसर बना। आइए, ये था ये क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया था। अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटे। और इस क्वेश्चन में काफ़ी सिमिलरिटी है। क्यों और कैसे, आप देखिए, मैं क्वेश्चन को करके बताता हूँ। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, क्या है हमारे पास, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। आपने क्या लिखा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है, कॉस ए माइनस 1, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। एक बार फिर से देख लें क्वेश्चन में। वेल, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हमको प्रूफ करना, दिस यू हैव टू प्रूव कॉसेक ए। इस क्वेश्चन से क्या सिमिलरिटी है आप देखिए। आप LHS लोगे इस क्वेश्चन में, और उसके बाद एक खास स्टेप को करना है बेटे, जो कि मेमोराइज करनी है आपको, ठीक है। इस मेमोराइजेशन के बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कैसे, सबसे पहले आप इसको कहना कि डिवाइड बाय क्या है, साइन ए, डिवाइड बाय साइन ए इन न्यूमरेटर, आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आपने डिवाइड किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तब क्या देखेंगे हम, साइन ए से पहले लिखिए इसको, आपने लिखा कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, स्टेप 1 बाय साइन अपॉन कॉस ए बाय साइन ए, सबको हमने साइन से डिवाइड कर दिया। तो अब जो है आप देखोगे, ठीक है, आप ये जानते हो बेटा, क्या जानते हैं हम, क्या जानते हैं, कॉस ए बाय साइन ए, ये होता है कॉट ए, है ना, क्या होता है, ये कॉट ए होता है, और 1 बाय साइन ए
जो होता है वो कॉसेक होता है, कॉसेक होता है। तो चलिए क्या बचा हमारे पास, इसको हम कॉट लिख लेंगे, कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए, कॉट ए -1 माइनस ये प्लस का सिंबल है यहाँ, ये प्लस है और माइनस कॉसेक ए। देखिए बच्चे ये हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर लिया जाए। क्या सिस्टमैटिक, वो देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, इस -1 को उधर लिख लिया हमने, फिर कॉट ए प्लस कॉसेक ए +1, ठीक है। आप इस एक्सप्रेशन को जरा देखें बेटे, इस एक्सप्रेशन को आप देखें, इस एक्सप्रेशन को अपने क्वेश्चन से कंपेयर करें, ठीक है। अभी जो आपने हासिल किया, ठीक है, उसको जो आपने हासिल किया बेटे, उससे अगर आप इसको कंपेयर करके देखेंगे क्या है, देखिए सेम पार्ट है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ठीक है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, सॉरी, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 है, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 होना चाहिए। हमारे पास आंसर में क्या था, वहां प्लस में था, ये दोनों प्लस में आ रहे हैं, ठीक है। वेल सॉरी, हाँ ये देखिए छोटी सी मिस्टेक हो रही थी, ये माइनस का साइन है, मैंने कहा ना प्लस और माइनस में छोटी सी एरर हो जाए तो फिर बहुत, ये रहा माइनस का साइन। नाउ वी हैव सीन द थिंग्स। अब देखें, अब कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 डिनोमिनेटर में है बेटे, तो ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 है। तो क्या मतलब है, अब ये क्वेश्चन इसके बाद बिल्कुल सिमिलरली बन जाएगा जो हमने वहां किया है, ठीक है बेटे। तो ये एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करनी है उस क्वेश्चन से। अगर आप उस क्वेश्चन को जानते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप जानते हैं, मैं अभी करके बताऊंगा, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को जानते हैं और इसके प्रोसेस को समझते हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रखिए, आपको आप तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें एक स्टेप करने पे ये क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है बेटे। अगर बोर्ड में यही क्वेश्चन हमेशा की तरह आ गया तो बहुत बढ़िया। अगर इस क्वेश्चन को, अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है, फिर आपको ये प्रोसेस को तेजी से रिपीट करना होगा। तेजी से क्या रिपीट करेंगे, आप पूरे प्रोसेस को लिखना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखोगे, और इसमें आप +-1 को अप्लाई करना, a² माइनस b² लिखोगे यहाँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस इसे a माइनस बी, a प्लस बी लिखते हुए कॉसेक a माइनस कॉट ए, यानी प्लस कॉट ए इंटू में कॉसेक a माइनस कॉट ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो उसको अवॉइड करें हम लोग, ठीक है। ये दोनों सिमिलर टर्म है बेटे, ये दोनों सिमिलर टर्म है, ठीक है ना। कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अगर जब इसका कॉमन लेते हो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यदि कॉमन ले लिया आपने, तो आपके पास यहाँ बचा 1 माइनस, ठीक है, यहाँ क्या बचा बेटे, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। एग्री, ब्रैकेट जरूर देना बेटा, ब्रैकेट दोगे, नीचे जो टर्म है उसे लिखिए आप, आपके पास क्या आया, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए, ठीक है, और ये आ गया +1। आप इन दोनों टर्म को देखें, आप इस दोनों टर्म को देखें, मैं एक टर्म लिखता हूं 1 माइनस कॉसेक ए, अब ये माइनस जाके प्लस कॉट ए बन गया है, ठीक है ना बेटा। तो अब प्लस बन गया, तो अब देखो क्या मिलता क्या हमारे पास, अगला स्टेप को मैंने यही मेंशन कर दिया, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट है। तो अब क्या देख रहे हो, कॉट पॉजिटिव में है, कॉट पॉजिटिव में डिनोमिनेटर में, यहाँ कॉट पॉजिटिव में है, कॉसेक नेगेटिव में है, कॉसेक नेगेटिव में, 1 पॉजिटिव में, 1 पॉजिटिव में, सेम टर्म है, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, सेम टर्म को आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल करो इसे, दिस एंड दिस गोस कैंसिल, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बच गया, कॉट प्लस कॉसेक ए चाहिए था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन छोटा नहीं बेटे, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टेप्स अवॉइड किया, पीछे आपको पढ़ा दिया था, इसलिए सेम क्वेश्चन है, रिपीटेशन से बचने के लिए यू नीड मोर मच प्रैक्टिस फॉर दिस क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये आपके एनसीईआरटी में है और ये पूरी एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन समझ सकते हैं।
एक अच्छी प्रैक्टिस, अच्छी समझ के साथ ही इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग। इस क्वेश्चन की खास बात भी बताऊंगा मैं सबसे पहले, है ना। क्वेश्चन लिखता हूं, tan थीटा अपॉन 1 माइनस का cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये चाहिए आपको। इट इज दिस। ठीक है बेटे, चलिए करते हैं। मैंने कहा ये सबसे ग्रैंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, चलिए बड़ा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। tan थीटा sin थीटा, tan थीटा और cot थीटा को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, LHS से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। tan थीटा को sin थीटा अपॉन में cos थीटा। वेल ठीक है, और 1 माइनस cot थीटा है तो cos थीटा अपॉन में sin थीटा लिख लिया हमने, प्लस यहां हमारे पास cot थीटा है तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 माइनस sin अपॉन में cos। ठीक है, वेल अब ये स्टेप के बाद, ठीक है, आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम लिया जाए डिनोमिनेटर में, तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा डिवाइड में आया। अब जैसा कि जानते हो ये डिवाइड में 1 है, इसे भी हम 1 लिख लेंगे। 1 और sin थीटा का जो एलसीएम है बेटे वो तो sin थीटा होगा, है ना। 1 और sin थीटा का एलसीएम sin थीटा आता है। अब क्या करेंगे, 1 से sin थीटा को डिवाइड करेंगे तो sin थीटा बचा, sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपने sin थीटा लिखना है। कैसे, 1 को sin थीटा से डिवाइड किया sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया sin थीटा, फिर इस sin थीटा को sin थीटा से डिवाइड करेंगे, 1 बचा, 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करें आपने, cos थीटा आया, प्लस इस तरह से यहाँ cos अपॉन में sin है। ठीक है, आइए 1 और cos थीटा का जो एलसीएम है वो cos थीटा है। 1 और cos थीटा का एलसीएम 1, आप 1 से cos थीटा को डिवाइड करने पे cos बचा, cos को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा, माइनस cos से cos कट जाएगा, 1 बचा, 1 को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने एलसीएम पूरा किया बेटे, ये स्टेप ये रहा। अब आप जानते हो इसमें आपको किस तरह से आगे प्रोसेस लेना है। ठीक है, आप जानते हैं ये टर्म बेटे इससे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, और ये टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी, यही ना तरीका होता है। ठीक है, फोर्थ जो डिनोमिनेटर होती है वो फर्स्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी रिवर्स हो जाएगा बेटे, क्योंकि ये डिवीजन में है, जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी हम इसे इस तरह से लिखने वाले हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, इनटू में ये टर्म ऊपर जाएगी sin थीटा, एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, चलिए ठीक है, sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है बेटा, और फिर प्लस इसी तरह से इस वाले स्टेप का भी करना है, प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा है, इनटू ये ऊपर cos थीटा मल्टीप्लाई में चला गया, cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, वेल अब हमने देखना यह है कि sin और sin मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटे, sin का स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या आएगा, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में आएंगे, यानी cos थीटा के साथ sin थीटा माइनस cos थीटा लिख लिया, प्लस cos और cos मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर थीटा, वेल sin थीटा के साथ ऐसे। यहां एक खास स्टेप देखनी है, sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, मैं यहां अंडरलाइन लिखता हूं। ठीक है, sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा, तो इसमें आपको एक काम करना है, क्या है बेटे, आप ईस्ट वाले स्ट्रक्चर को चेंज करने वाले हो। आप बताओगे cos थीटा माइनस sin थीटा, यानी इस वाले स्टेप को आप लिखने वाले, एक माइनस कॉमन लेंगे, एक माइनस कॉमन लेंगे तो ये cos है, cos के आगे प्लस था तो माइनस लग जाएगा, माइनस का cos थीटा, और sin के आगे का माइनस अपने कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से गौर करेंगे, क्या लिखा मैंने, cos थीटा माइनस sin, माइनस कॉमन लिया बेटे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा पहली बार ऐसे, फिर वो माइनस साइन यही है, आप इसे आगे लिख सकते हो, तो sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, ये चीज अब डिनोमिनेटर में ये चेंज करने वाले, यानी इस प्लेस को रिप्लेस करके इसे रिप्लेस करके ये लिखूंगा मैं। ठीक, आइए sin स्क्वायर थीटा अपॉन में, ठीक है, हमारे पास क्या है पीछे
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है हमारे पास, कॉस का स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। और हमने जो माइनस साइन कॉमन लिया बेटे, ये वाली चीज है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के बदले में ये टर्म लिखने वाले हैं, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। और वो जो माइनस टर्म है, उस माइनस टर्म को आप ध्यान से लिखना, यहाँ पर है वो, है ना, वो माइनस साइन, वो माइनस रहेगा बेटे, ठीक है, वो माइनस यहाँ है। नेक्स्ट स्टेप पे वो एडजस्ट करेंगे हम, यानी यहाँ लिखने वाला हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। वो एक माइनस साइन जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस बन जाएगा ये, ठीक है, प्लस का माइनस हो गया। और ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इसको इस तरह से करना पड़ता है क्योंकि ये दोनों सेम करने जरूरी थे, ठीक है। आप पीछे देखें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था। मैंने इसको चेंज कर दिया, चेंज करके दोनों का जो डिनोमिनेटर का एक पार्ट है उसको सेम किया मैंने। बेटा ये बहुत खास क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक काम करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है बेटे दोनों में, तो 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में कॉमन है उसे मैंने कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, बचा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, ये बच गया। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, इस वाले टर्म में एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किस तरह से लिया जाएगा, देखिए 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आप जैसा कि जानते हो कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम में आता है, कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम में आ गया। अब इस कॉस से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है बेटे। इस कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो क्या बचा आपके पास, बचा है साइन थीटा, ठीक है। इस कॉस से कॉस को डिवाइड करने पे साइन थीटा बचा, उस साइन थीटा को आपने यानी साइन थीटा को साइन थीटा से साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बचेगा साइन का क्यूब थीटा, क्लियर। आप इस कॉस से इस एलसीएम को डिवाइड करते हो तो साइन थीटा बच गया, उस साइन थीटा को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो साइन का क्यूब आया। इस तरह से साइन कटेगा, कॉस बचा बेटा, कॉस को इससे मल्टीप्लाई करोगे कॉस का क्यूब थीटा, गुड, ठीक। आइए अब जो काम करने वाले हैं, देखिए यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखूंगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है फैक्टराइजेशन के, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या मैं इसे रिपीट करता हूं थोड़ा से, आप इस तरह से लिख लें इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी। आप किसी तरह से लिख सकते हो, बट इस तरह से इस क्वेश्चन के लिए लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला बेटे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए इस तरह से अप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है मुझे, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, क्लियर। अब इसमें आप अप्लाई करोगे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, एग्री। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इनटू में साइन का स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, देख रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपने नोटिस करना है ये डिवीजन में है बेटा, ये डिवीजन में है ना, आप इसको देखेंगे ये डिवीजन में है, ठीक है। क्या मतलब है, ये 1 अपॉन में यानी ये वाली जो टर्म है वो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, वो इसके साथ इनटू में है, क्लियर। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विल बी कैंसल्ड आउट। बचा क्या, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप ये जानते हो आइडेंटिटी 1 होती है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर गिव्स यू 1, ठीक है। अगर ये 1 होता है बेटे तो आप इसको 1 लिखिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब एक छोटा सा स्टेप रहता है उसे कर देते हैं, देखिए इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
साइन अपॉन कॉस। आप दोनों में एलसीएम स्प्लिट कर दें, यानी साइन थीटा कॉस थीटा को आप डिवाइड कर दें बेटे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, पूरी 1 आ जाएगा। और आप इसको थोड़ा फैसिलिटेट कर दें आंसर को देखते हुए। क्या है आंसर में आपके पास? आंसर में है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। 1 प्लस सेक थीटा यानी सेक और कॉसेक चाहिए आपको, सेक और कॉसेक प्लस 1। तो 1 बाय साइन थीटा इज कॉसेक और 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक। क्लियर? तो 1 बाय साइन थीटा जो है आपके लिए आ गया कॉसेक थीटा और इनटू में 1 बाय कॉस सेक थीटा प्लस 1। ये देखिए इस तरह से। एक बार ब्रीफली देख लें इस क्वेश्चन को बेटे, क्या है इसमें? टेन थीटा, ये क्वेश्चन गिवन थी हमें, किस तरीके से हम लोगों ने प्रोसेस को अपनाया। सबसे पहले टेन और कॉट को भगाया हमने, साइन और कॉस को ले आए क्वेश्चन में। साइन और कॉस लेने के बाद हमने डिनोमिनेटर वाले पार्ट में एलसीएम लिया बेटा अलग से। और जो सबसे क्रिटिकल इशू है, क्रिटिकल स्टेप है, मल्टीप्लाई होने के बाद जैसे कि हमने डिनोमिनेटर्स को ठीक है, फ्रैक्शंस को चेंज कर लिया इस पार्ट इस तरह से। जो सबसे बड़ी बात है, जो दूसरा पोर्शन है, दूसरे पोर्शन यानी इस पोर्शन की बात करें, ठीक है, इस पोर्शन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हमने रिवर्स करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखना सीखा गया। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखने के बाद का काम फिर आसान होता है, क्योंकि वो माइनस जो इसके अंदर से निकला था वो प्लस और माइनस के साथ अगला स्टेप में ये माइनस हो गया। माइनस हो गया तो आपने देखा कि ये दोनों स्टेप जो हमारे ये और ये डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो उसके उतना पार्ट को हमने कॉमन ले लिया बेटे, कॉमन लिया। अब जो टर्म बचा उसका एलसीएम लेने पे साइन की क्यूब माइनस कॉस की क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना। देखते हैं कितनी सारी बातें आएंगी बेटे, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एकदम दनादन घुस गए इस क्वेश्चन में। सब कुछ आपको परफेक्ट होगा तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये कट गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर उसके बाद जो एलसीएम पार्ट जो बच गया उसको हमने दोनों में अलग अलग स्प्लिट किया बेटे। स्प्लिट करने से क्या है, आप देख रहे हो आपका आंसर आ गया। तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे, आप 4 मार्क्स को गंवा नहीं सकते। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है या आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में आता है, यू मस्ट डू, बट ये लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ बेटा। जो भी 3 से 4 क्वेश्चन मैंने इस क्लास में कराए वो बेहद इंपॉर्टेंट और थोड़े मुश्किल हैं, है ना। इसकी अच्छी समझ से अगर डिलीवर करना हो बेटे एग्जाम में, वीडियो देखने से काम नहीं बननी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए, जैसे मैं कलर्स चेंज करके करता हूँ, आप हाईलाइट करते हुए, नोट लिखते हुए, क्रॉस बनाते हुए, स्टार बनाते हुए जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे 3 से 4 बार, फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने एकदम बहुत अच्छे से। तो करते रहिए प्रैक्टिस और मेरे वीडियोस को जरूर से फॉलो करना बेटे। जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया पीछे की बेसिक वीडियोस को जरूर देखना, तो फिर आपको इंटरेस्ट आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, खास करके 8.4 के क्वेश्चनों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।